अच्छा, मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि ये पाकिस्तान किसका है, कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों का नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों का है, और जो हम हैं और आप हैं जो थर्ड क्लास, वो सिर्फ ऐसे हैं जैसे आप किसी की कॉलोनी में किराए के मकान पर रहते हो ना। सिर्फ आप अपने काम के लिए उठते हो, सीधा काम पे जाते हो, काम से वापस आकर सीधा अपने किराए वाले मकान पे आते हो। इर्द गिर्द आप कोई भी नज़र नहीं दौड़ा सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर कुछ हो भी रहा है ना, उस पर आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक किराएदार हो। किराएदार का हक नहीं होता कि किसी के मामले में दखल अंदाजी करे। वो सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस रखे, कमाए, बच्चों को दे, वो सिर्फ उसी मकान में रहे, क्योंकि उसका अपना ना मकान होता है, ना वो इलाका होता है, ना कोई उसकी चीज़ अपनी होती है। वो सिर्फ किराए पर आकर रहता है और वो जॉब करता है। सिर्फ उसकी लाइफ सिर्फ काम और घर है। सेम इसी तरीके पाकिस्तानी जो थर्ड क्लास है ना, वो लोग भी किराए की तरह रहते हैं पाकिस्तान में। वो लोग गैर मुल्क में जाकर कमाते हैं, कमा कर सीधा जाते हैं पाकिस्तान। वो किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, हालांकि उनके ऊपर खुद भी अगर कुछ हो जाए ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते। बेचारे रो कर फिर वापस आ जाते हैं। उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, उनको कोई हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। मतलब अगर इधर से कोई कमा कर जाता है ना, उधर कोई भी सेफ नहीं है। कोई अगर अच्छी सवारी लेता है, कोई अपने शौक से कुछ भी करता है, रात के टाइम आप निकल नहीं सकते। किस्मत है तो वापस लौट कर आते, नहीं तो आपकी चीज छीन चुकी होती है। फिर आप जाते हो FIR दर्ज कराने। उधर जब जाते हो ना, उधर भी आपको सुनने वाला कोई नहीं होता। पहले तो ये देखते हैं गैर मुल्क है, इसका जो है ना पैसा कैसे खाए। आप थाने में पैसा डालते हैं, आप मतलब हर जगह पर धक्के खाकर फिर वापस घर आते हैं। घर आकर वो आपका टाइम भी ज़ाया होता है, उसके बाद फिर आपको गैर मुल्क आना पड़ता है। मतलब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना, कोई भी तनकीद नहीं करो, ना हुकूमत पर, ना किसी बड़े अपने MP MNA पर, क्योंकि आप एक किराएदार हो। आप कमाओ और जाओ, किराए पर रहो। आपके साथ जो भी जुल्म हो, आप आवाज़ नहीं उठा सकते। आप ना किसी की मामले में दखल अंदाजी कर सकते हो। वो लोग पाकिस्तान को खाएं ना खाएं, पैसा उनका, पाकिस्तान उनका, सब कुछ उनका है। आप तो एक किराएदार हो, तो किराएदार कैसे किसी को बोल सकता है? ये पाकिस्तान की मलकियत है ना, ये सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों की है। हम जैसे गरीब थर्ड क्लास लोगों की नहीं है। तो इसलिए आप जो है ना, अपने आप पर कंट्रोल करो। क्यों ऐसे ताकतवर हल्कों को या किसी अमीर लोगों को तनकीद करते हो, अपना हक मांगते हो? हक उसका मांगते हैं जो चीज़ अपनी होती है। आप तो एक किराएदार हो। कायद-ए-आज़म भी सोचता होगा कि वही अगर अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते तो अच्छा था। वैसे भी देखा जाए ना, आज वही पाकिस्तानी अंग्रेज़ों के नीचे काम करने के लिए बहुत ही अच्छा फील करते हैं। जो कि कायद-ए-आज़म कहता था कि हम अब आज़ाद कौम है, वही आज़ाद कौम आज वही लंदन में, बरतानिया में काम करते हैं, अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के नीचे काम करते हैं। मतलब पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत तो फिर भी नहीं है, पहले होती होगी। अगर अंग्रेज़ आज होते ना, पाकिस्तान या इंडिया का नक्शा ही चेंज हो जाता। आज पता नहीं वो इंडिया पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाता। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो यही कहूँगा ना, किसी को भी तनकीद नहीं करो, ना हुकूमत पे, ना पुलिस, ना MP ना MNA। सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करो, काम करो। आपके साथ जुल्म है, बस सर नीचे डालो और चले जाओ। किसी पे जुल्म हो रहा है, आप कुछ भी नहीं बोलो, सिर्फ अपनी लाइफ को देखो। क्यों पाकिस्तान में आजकल चल यही रहा है, आप कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आप आवाज़ उठाओगे, मारे जाओगे। तो इसीलिए मरने से अच्छा है आप अपनी लाइफ पर फोकस रखो, आप अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि आप एक किराएदार हो। किराएदार का हक ये नहीं बनता कि उन अमीर लोगों को आप कुछ बोलें, क्योंकि यार देखा जाए उनका पाकिस्तान है, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, सब कुछ उनका है, कानून उनका, जज उनकी, अदालत उनकी। तो आप पे अगर जुल्म हो जाए तो आप क्या करोगे? एक कोई ताकतवर है, आप गरीब हो, ताकतवर के सामने आप कैसे टक्कर दोगे? ये चीज़ मुझे बताओ। इसलिए तनकीद करना छोड़ दो, ये सोशल मीडिया छोड़ दो, सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस रखो कि कैसे कमाना है, कैसे बच्चों को देना है, किस तरीके अपना घर चलाना है।
मेरा मैसेज तो यही है यार, पाकिस्तान हमारा तो नहीं है, पाकिस्तान जिन लोगों का है ना उन्हीं को चाहिए पाकिस्तान को खाए या ना खाए। लेकिन आप लोग क्यों ऐसी तनकीद करते हो, इमरान खान के पीछे लगे हो? इमरान खान क्या करेगा? इमरान खान खुद बेचारा देखो, उस पर कूड़े सच्चे जो भी केसेस है बनाए जा रहे हैं, लिस्ट पे ऐसे समझो रजिस्टर फुल हो रहा है, लेकिन इमरान खान खुद कुछ नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर रह गया था। आप तो एक आम पाकिस्तानी हो, एक आम किराएदार हो, पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान का किराएदार। तो आपको कैसे अपना हक मिलेगा? तो आप जो है ना, जो भी काम है काम करो, काम करने के बाद बच्चों को पालो, इधर उधर नहीं देखो क्या हो रहा है। अगर वो बिजली की लोड शेडिंग करें या बिजली का बिल बढ़ाएं, पेट्रोल का बढ़ाएं, कुछ भी करें, आप सिर्फ खामोश रहें, कोई भी बात ना करें, क्योंकि ये सिर्फ उनकी मर्जी चलेगी जो ताकतवर है या लोग अमीर हैं जो पावरफुल हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की जगह है ना, उनके लिए रहने के लिए जगह है, और किसी के लिए दाखिला मन है। जो नो गोन एरिया जोन होता है ना, समझो गरीबों के लिए पाकिस्तान नो गोन है। क्योंकि यार हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, पाकिस्तान में भी अपने आप को सेफ नहीं रख सकते, लेकिन हम गैर मुल्क रहते हैं ना, हमें बहुत ही अच्छा फील होता है कि हम सेफ हैं, हमारा पैसा सेफ है, हमारा बिजनेस सेफ है, हम खुद सेफ हैं, हम जहाँ जहाँ अपनी मर्जी से रह सकते हैं। हालांकि ये दूसरों का मुल्क है, हमारा अपना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में एक टाइम होता है, हम ना रात को कहीं जा सकते हैं ना दिन को कहीं जा सकते हैं, मतलब हमें डर रहेगा। हमारा पर्सनल कोई भी चीज़ है ना, मोबाइल है, मोटरसाइकिल है या कार है, कुछ भी है ना, ऐसा फील होता है कि हम लोग सेफ नहीं है। हम गाड़ी को बगैर लॉक के किधर जा नहीं सकते पाकिस्तान में, और हम जहाँ इधर रहते हैं ना, अपनी गाड़ी को ऑन रख कर चले जाते हैं, चाहे 1 घंटा वापस आ जाए ना, गाड़ी वैसे की वैसी रहेगी, कोई टच भी नहीं करेगा। तो खैर मैं कहूँगा यही है कि आप लोग किराएदार हो, तो इसीलिए आप किराएदार कोई भी तनकीद नहीं करता, तो इस हुकूमत पे तनकीद नहीं करो, आराम से ज़िंदगी गुजारो। अगर गुजरती है, नहीं गुजरती तो फिर मर जाओ।